पिछले 10 सालों से मनोज तिवारी ने यहाँ कुछ नहीं किया। कन्हैया कुमार भी तो बाहर का ही कैंडिडेट दे दिया उन्होंने। कैंडिडेट तो है, बाकी वो बंदा आवाज तो उठाता है। वो हिंदू मुस्लिम वाले काम नहीं है। कांग्रेस आनी चाहिए, फालतू की बातें बेकार है। कांग्रेस आनी चाहिए बस। विकास हुआ है दहशत का, गुंडागर्दी का। जहाँ देखो हिंदू के पक्ष में सारा फैसला दे देते। बावरी मस्जिद का हुआ वो दे दिया, अब एक और मस्जिद का है वो भी उनके पक्ष में दिया। यहाँ पे जो व्यापारी है ना 90% जैकेट हो या गुल हो, हिंदू भाई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है कांग्रेस से सरकार बनेगी। आ गई तो आपको नहीं लग रहा? अगर बेईमानी कर ली तो देखो जी तो आगे, नहीं तो चाय की पत्ती भी खाया फिर राहुल गांधी इनकी। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ललन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर मौजूद है और ये जो इलाका है ये जाफराबाद का इलाका है। कूलर का ये बहुत बड़ा बाज़ार है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कूलर का काम होता है और जब सर्दियों का वक्त आता है तो यहाँ पर जैकेट की मार्केट भी बहुत बड़ी लगती है। मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम लोग हमारे साथ इलाके के नुमाइंदे हैं बहुत सारे। इन लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि जो चुनावी माहौल है, जो इस वक्त लोकसभा की सीट की स्थिति है। मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं पिछले 2 बार से, 2014 और 19 में दोनों बार मनोज तिवारी को यहाँ से जिताया गया है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इंडिया अलायंस की जो उम्मीदवार हैं वो हैं कन्हैया कुमार, कांग्रेस पार्टी से उन्हें उतारा गया है। मनोज तिवारी बीजेपी से फिर से उम्मीदवार है। यहाँ के लोगों से, दुकानदारों से जानेंगे, समझेंगे कि मुस्लिमों में क्या मिजाज है इस चुनाव का और क्या वो सोच रहे हैं इस बार किस पार्टी का दमखम लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम नदीम खान है। नदीम जी, अपना कारोबार है यहाँ पे? जी अपना कारोबार है यहाँ पे। जी। बहुत पुरानी मार्केट है ये, अच्छा, पुरानी मार्केट। एशिया की सबसे बड़ी जैकेट मार्केट है और कूलर का काम भी लंबे चौड़े स्तर पर होता है। अच्छा, कूलर का काम भी लंबे चौड़े स्तर पर होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी होती है क्या यहाँ पे या फिर? जी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, बनता भी यहीं पे है जी। और यहाँ पीछे आसपास सब जगह है, यही काम है। फैक्ट्रीज हैं यहाँ? जी फैक्ट्री हो गया, छोटे बड़े। बड़ी फैक्ट्री एरिया है ये। अच्छा, हाँ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया है ये। तो यहाँ से कूलर दूर दूर तक जाते हैं? यहाँ से गाजियाबाद तक कूलर जाते हैं, मोहन नगर, हाँ बाहर भी जाते हैं। यहाँ से बाहर भी जा रहा है। बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, एमपी जाते हैं यहाँ से, राजस्थान जाते हैं, यूपी जाते हैं यहाँ से। अलग अलग जगहों पे कूलर का और जैकेटों का कारोबार यहाँ से होता है, लेकर जाते हैं लोग। चुनावी मिजाज क्या लग रहा है इस बार आपको नदीम भाई? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। पिछले 10 सालों से मनोज तिवारी ने यहाँ कुछ नहीं किया, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। विकास हुआ है दहशत का, गुंडागर्दी का। ये भाई भाई को लड़वाना, माहौल ख़राब करना। 2020 में भी यहाँ दंगे हो चुके हैं जिसमें मीडिया के उसमें आंकड़ों में 53 लोगों की जाने गई हैं। हम लोगों के हिसाब से ज़्यादा लोग की जाने गई हैं, मीडिया दिखाता है 53 लोग। तो ये हुआ है यहाँ पे, विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ। मनोज तिवारी ने कुछ भी नहीं किया। और दूसरी बात ये है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम है। शमीम भाई, आपका भी यही कारोबार है? मेरा यही काम है। जी। क्या है मुद्दे, क्या हैं यहाँ के? मुद्दे तो बहुत हैं, बाकी मुद्दों पे तो काम ही नहीं करते। 10 साल हो गए, 10 साल में एक बार भी नहीं जागा यहाँ आके, एक बार भी। 10 साल सीट पे बैठे हुए हो गए, 10 साल के अंदर एक बार भी ये नहीं देखा कि मार्केट में क्या है क्या नहीं, पब्लिक की क्या परेशानी है या पब्लिक का क्या इशू है। कोई प्रॉब्लम की बात सुनने को राजी नहीं। और बंदा यहाँ रहता ही नहीं, जब यहाँ रहेगा तो पता भी चलेगा कुछ। जब बंदा बाहर का है, यहाँ का होगा तो पता भी रहेगा। लेकिन खुद कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार भी तो बाहर का ही कैंडिडेट दे दिया उन्होंने। कैंडिडेट तो है, बाकी वो बंदा आवाज़ तो उठाता है। वो पब्लिक के लिए आवाज़ उठाता है। वो हिंदू मुस्लिम वाले काम नहीं है। पढ़ाई तो दिल्ली से की है। मगर वो दिल्ली से पढ़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि वो उन मुद्दों पे काम उठाता है जो उन मुद्दों को वो दबाते हैं। वो उन मुद्दों पे बोलता है और वो उन मुद्दों को दबाते हैं। यहाँ तो एक ही मुद्दा रह गया है, भाई 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 को लड़वाना, हिंदू मुस्लिम करना। और यहाँ कारोबारी आदमी है, अब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो भाई मुसलमान या मुसलमान हिंदू के यहाँ काम करेगा तो वहाँ काम कर लेगा। और इन चक्रों में हिंदू यहाँ आएगा तो वो यहाँ से माल ले लेगा। कोई भी नहीं ले सकता ऐसे। तो आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे को वो इग्नोर करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो व्यापारी है ना 90% जैकेट हो या गुल हो, हिंदू भाई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जी कह रहे हैं कि मैं अगर हिंदू मुसलमान करने लगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में आ ही नहीं सकता। मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं हूँ कभी। करते नहीं, वही करते और कोई करते नहीं है उनके अलावा। बताओ कहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो रही? जहाँ जाओ अब तक तो यहाँ तक ये तक बताया जा रहा है कि जहाँ देखो हिंदू के पक्ष में सारा फैसला दे देते। बावरी मस्जिद का हुआ वो दे दिया, अब एक और मस्जिद का है वो भी उनके पक्ष में दिया।
बीजेपी तो हमेशा ये कह रही है कि तो कोर्ट का फैसला है, हमने सरकार ने तो कोर्ट का कुछ नहीं है, कोर्ट तो सरकार से है। आप उन पे प्रेशर डालोगे तो आपके हक में बोलेंगे। कोर्ट का तो कोई फैसला चला ही नहीं अभी तक। सुप्रीम कोर्ट तो कहती है हम निष्पक्ष हैं, ऐसे सरकार के दबाव में काम नहीं करते हम। नहीं, वो कैब पे अब मुंह पे कुछ बोलना और पीछे कुछ बोलना वो अच्छी बात नहीं है। वो दबाव में ही हो रहा है, जो भी हो रहा है सब कुछ दबाव में ही करा जा रहा है। दबाव की राजनीति चल रही हाँ, दबाव की एक तरफा। है। मोदी जी की कोई चीज अच्छी लगती है आपको? कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी आज तक। करा क्या है मोदी जी ने अच्छी चीज़? आप बताइए हमें कि ये चीज़ अच्छी करी है मोदी जी ने। वो कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, एक साथ विकास कर हाँ, रहे हैं। साथ लेके चल रहे हैं ना, उन्हें साथ लेके चल रहे जो उनके लिए झंडे उठा के फिरते नारे लगाते। मुसलमान के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसी भी चीज़ में उठा लीजिए आप, कहीं मुसलमान को नहीं समझा जा रहा। और ये सबसे बड़ी राजनीति इनकी ये हो गई, हर जगह हिंदू मुस्लिम। अब यहाँ पे आप सुबह से शाम तक सर्वे करो, ये तो आप कर ही रही हो इलेक्शनों का। एक सर्वे ये भी करोगे यहाँ कितने कस्टमर आते हैं सुबह से शाम तक, कितने हिंदू है कितने मुसलमान है, और हम कैसे भाईचारे से बात करते हैं, कैसे उन्हें अटेंड करते हैं। हमारे अंदर हमारे दिलों में तो कोई ऐसा मेल नहीं है। ये भी आप एक सर्वे करके देखो, मुसलमान किसी के लिए बुरा नहीं है। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि हम सबको आवास योजना दे रहे हैं, गाँव में जाके लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं, हम तो देख नहीं रहे वहाँ पे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सिलेंडर दिया तो था, वो एक जगह सर्वे करने गए थे मोदी जी, वो पूछा था उन्होंने कि सिलेंडर कब मिला, तो अगले एक दिन पहले ही मिला था मोदी जी के आने से। वो कौन सा सिलेंडर दे रहे? और सिलेंडर दे रहे तो गरीबों को तो गैस कहाँ से भरवाएगा? 1300 रुपये की गैस कर रखी है, 1100 रुपये की। तो गरीब अगर 1100 रुपये की गैस कहाँ से भरवाएगा? सिलेंडर दे भी रही है तो उनका कमाने का कुछ ऐसा तो साधन करे जिसमें वो 1100 रुपये की गैस भरवा सके, अपने घर पे चला सके गैस को। वरना बंद रखने से क्या फ़ायदा गैस का? आप क्या करते हैं? मेरा कूलर की नौकरी करता हूँ सर, नौकरी करता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। दुकान पे काम करते हाँ, दुकान पे काम करता हूँ। हैं। तो क्या सरकारी लाभ आपको मिलते हैं? आयुष्मान कार्ड वगैरह बना हुआ है आपका? कुछ नहीं बना हुआ। अपने जो पहचान पता ये चीज़ें हमारी सब बनी हुई है, 2% लोगों के नहीं बने हुए। यहाँ पे 2% लोगों के भी नहीं बने हुए। नहीं बने हुए। कोई सरकारी लाभ से यहाँ पे किसी को नहीं दिया जाता। यहाँ तो बस वही वाली बात है, लाइनों में लग जाओ, धक्के खाओ और आ जाओ घर पे। हमारा कोई काम नहीं होना। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में इलाज मिलता है? नहीं, हाँ, वो दिल्ली सरकार की तरफ से मिलता है, केजरीवाल की तरफ से। ये अच्छा का केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है दिल्ली में। क्या चीज़ अच्छी लगती है केजरीवाल? हर सारी चीज़ अच्छी है केजरीवाल की। पानी फ्री, बस सब चीज़ हो रही है, बढ़िया काम कर दिया केजरीवाल। क्या क्या? पानी फ्री, सब बिजली फ्री, बत्ती फ्री और बसें फ्री, महिला सेवा जा रही है, सब राशन फ्री, सब चीज़ फ्री कर रहे हैं। उससे बढ़िया क्या चाहिए? बताओ, आप बताओ। बिगड़ पैसों का खाने को मिल रहा और क्या लोगों से ज़्यादा है कि नहीं? ये आपने ऐसी बात बोल दी कि मतलब बिल्कुल, मतलब गरीबों के लिए एक अच्छी कांग्रेस आनी चाहिए। फालतू की बातें बेकार है, कांग्रेस आनी चाहिए बस। बहुत झेल लिया इन्हें, अब कांग्रेस को झेलो। अब ये कांग्रेस को झेलेंगे, ये इन्होंने पहुँचाया ना, वो पहुँचाएगा ना। जब ये पहुँचाएगा तो पता चलेगा इन्हें। लग रहा है कांग्रेस से सरकार बनेगी? आ गई तो आपको नहीं लग रहा? अगर बेईमानी कर ली तो देखो जी, तो आगे नहीं तो चाय की पत्ती भी खाएगा फिर राहुल गांधी इनकी। बेईमानी किस तरीके की? बेईमानी मशीनों में गड़बड़ होती है, ये होती है, बहुत चीज़ें होती हैं ईवीएम में। हाँ, जो भी कुछ है। अगर बेईमानी नहीं हुई तो जीता जिताया राहुल गांधी। राहुल गांधी आ जाएगा तुरंत। पसंद है राहुल गांधी आपको? जी, और जब से पैदा हुआ जब से हैं। राहुल गांधी को शुरू से पसंद कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ। क्या चीज़ अच्छी लगती है राहुल की आपको? तो सारी बढ़िया है, सब चीज़। कोई महंगाई नहीं थी, खाओ खिलाओ सब चीज़ था उनके अंदर। कहा किसी रिक्शे वाले को परेशानी नहीं, मजदूर को परेशानी नहीं। किसको परेशानी थी? तो किसी को भी नहीं। अब तो परेशानी बहुत बढ़ रही है। जरा सा पकड़ ले तो 1 लाख का चालान कर दे साले उसके अंदर। बैटिंग शो पे भी बताओ। बस कांग्रेस आनी चाहिए, बस उधर बढ़िया, ये बढ़िया। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए आपकी नज़र में ये है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। फैजल भाई, आपकी भी यही दुकान है? जी सर, मेरी दुकान यहीं पर है बराबर में। अच्छा जी। तो क्या आपको क्या लग रहा है, मुद्दे क्या हैं यहाँ, इस इलाके के क्या मुद्दे हैं? सरकार की बात हम कर रहे हैं, लेकिन क्या इशू क्या है, लोगों के क्या मुद्दे हैं? सर मुद्दे यही हैं, हर आदमी परेशान है बेचारा, जगह जगह पर कोई परेशान है। जहाँ देखो लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी। कभी कोई कहता है फ़ोन छीनना, किसी के पैसे छीनना है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। पब्लिक चल रही है, फिर रही है, कोई चाकू मार रहा, कोई लड़ाई झगड़ा, सब मतलब ऐसे गुंडागर्दी हो रही है।
कोई अपना सबूत से ये नहीं हो पा रही, कोई सुकून से दिल्ली में रह ले या कहीं भी कोई दुनिया में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो अब बस अब दुआ आपसे यही है, कांग्रेस आ जाए, अपना सब प्यार मोहब्बत से रहें सबका सब भाई। कांग्रेस आएगी तो विश्वास है कि चीज़ें बेहतर होंगी। जी इंशाल्लाह पूरा विश्वास है, कांग्रेस आएगा तो इंशाल्लाह समस्या सबकी हल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप लोग हैं यहाँ पे, कांग्रेस के लिए जो ये प्यार है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव में है, विधानसभा में भी है? दोनों में है। कुछ सीटों पे आई भी है कांग्रेस, रिकवर किया है कांग्रेस ने बहुत बेहतर, और विश्वास है, पूरा विश्वास है। 2014 से पहले अच्छे माहौल थे सब जगह, कामों में क्या, रिश्तों में क्या, हिंदू मुस्लिम में इवेंट होने लगे थे, शादियाँ होने लगी थी राजी से, और आज क्या माहौल बन गया। कांग्रेस पे भी और राहुल गांधी पे पूरा विश्वास है। कांग्रेस आएगी, अच्छे दिन आएंगे। और बीजेपी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अब की बार बस कर यार, बहुत हो गई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अभी देखो कितनी गर्मी है, 40+ है टेम्परेचर। अब कितनी देर से हो यहाँ पे, किसी दुकान पर कोई कस्टमर तो नहीं है, रोजगार नहीं है पब्लिक के, काम धंधा नहीं है पब्लिक का, लोग परेशान हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार कैसे कैंडिडेट लग रहे हैं आपको? बेबाकी से अपनी बात करने वाला, जब वो कुछ नहीं था, जब इतनी बेबाकी दिखाई, अब तो उम्मीद है कि सांसद बन के अच्छे काम करेंगे, हमारे हक में आवाज़ें उठाएंगे, आते रहते हैं एरिया के अंदर, मिलते रहते हैं। अच्छा, अगर कोई लोकल उम्मीदवार उतारती कांग्रेस तो क्या उसका फायदा नहीं होता? जैसे चौधरी मतीन साहब हैं, हसन अहमद साहब रहे पुराने नेता। मनोज तिवारी जी कहाँ के हैं? अगर आप यही बात कह रहे हैं तो 2 बार से सांसद भी हैं, मनोज तिवारी जी कहाँ के हैं? और जहाँ के भी हैं उन्होंने एरिया के लिए क्या किया? अब तो जगह जगह घूम रहे हैं, कुछ देखा उनके नाम का कोई ऐसी चीज़, कोई हॉस्पिटल खुलाया हो उन्होंने, बच्चों के लिए कुछ किया हो, बच्चियों के लिए कुछ लाइब्रेरी चालू की हो, आपने क्या देखा? विकास सिर्फ बीजेपी शासन में एक ही चीज़ का हुआ है, और वो हुआ है गुंडागर्दी का, भाई से भाई को लड़ाने का, बस ये विकास हुआ है, बाकी ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं। आप भी यहीं से हैं, लोकल है? जी भैया नहीं क्या, क्या नाम है आपका? शफाउल अहमद। शफौल। आपकी भी दुकान है साहब? जी भाई। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इलाके के? बस जी यही है जो बता रहे हैं भाई, इस टाइम सारे यही मुद्दे चल रहे हैं। बस ये है कि जो भी आए सही करे। किसका जोर लग रहा है आपको? जोर देखो जी, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि जोर किसका है किसका नहीं। बस ये है कि भाई जो भी आए काम करे इलाके के लिए, चाहे वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है। और ये तो सरकारी उस पर बनी थी, सबका साथ सबका विकास, तो इस पर रहे तो ये तो सब वोट अपना भी डालेंगे। जब सब सारे काम सही होंगे, सरकार काम सही करेगी, तो ये तो बस सब वोट उसी को डालेंगे। फिर जो भी सरकार काम करेगी वो आनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, काम करे देश के लिए, बस देश सही तो सब सही। मोदी ने कुछ किया आपके इलाके के लिए? मोदी जी यहाँ का आएंगे इलाके के लिए करने, यहाँ तो जो उनके आदमी बैठे हैं वो करें ना, जो बस यही है जो आपके सामने, यही विकास है, देख लो। अपना बार में तो शायद एक भी दौरा नहीं हुआ 10 साल में मोदी जी का। अब बताइए, कोई दौरा हुआ है? मनोज तिवारी जी भी सिर्फ अभी दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले भी कभी वो दिखाई नहीं देते। जैसे JP अग्रवाल थे पहले हमारे MP, कोई झूठे को मुंह भी बोलाता था ना उन्हें कि भैया मेरे बच्चे का मुंडन है, तो वो बैठे मिलते थे वहाँ पे। ये बहुत दूर है अभी पब्लिक से, सिर्फ ये मीडिया पे ही है, पब्लिक के बीच नहीं है। देखिए स्तर पे नहीं है, न्यूज़ चैनलों पे देख लो हमारे उसको MP को, ज़मीनी स्तर पे कोई नहीं है भाई। ये ज़मीनी स्तर पे नहीं है। ये जो कूलर मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग थे, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भी थे, और उन्होंने ये मुद्दा यहाँ पे रखा और ये चीज़ बताई कि इस तरीके की समस्याएं हैं, और इलाके के जो वोटिंग होनी है यहाँ पे 25 तारीख को, उसके लिए इलाके के क्या मुद्दे हैं, लोगों से जानने समझने की कोशिश की, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लल्लन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।